आबनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम में किसी भी किस्म की मदाखलत खित्ते में कशीदगी बढ़ा देगी, ईरान ने खबरदार कर दिया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, गुज़िश्ता 2 रातों के दौरान आबनाए हुर्मुज़ में पेश आने वाले तसादुम और वाक़यात इसकी वाज़ेह मिसाल हैं। खित्ते को महफूज रखने के लिए तमाम ममालिक को मिलकर काम करना होगा। खलीज में बहरी आमदोरफ्त की बहाली में किसी भी दूसरे फरीक की मदाखलत मामलात को मज़ीद पेचीदा बनाएगी। बगदाद में इराक़ के वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। खलीजी सलामती से मुताल्लिक़ इराक़ समेत अरब खलीजी ममालिक से मुज़ाकरात के फ्रेमवर्क का खैर मक़दम। कहा, इसराइल का लबनान से इनखला, वहाँ हमले रोकना अमरीका के साथ अबूरी माहिदे का लाजमी हिस्सा है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि खलीज में जंग के दायरा कार को बढ़ाने की हिमायत नहीं करते, ईरान पर हमलों के भी मुखालिफ हैं। अमरीकी फ़ौज ने जंगबंदी माहिदे की खिलाफ वर्जी पर ईरान को निशाना बनाया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, ऐसा वक्त भी आ सकता है कि इस्लामी जमहूरिया ईरान का वजूद ख़त्म हो जाए। ईरानी बहरिया ने रद्द अमल में कहा, अमरीकी इक़दामात से खित्ते पर ईरानी कंट्रोल को ख़त्म नहीं किया जा सकता। ईरान खित्ते को अमरीकी अड्डों के लिए जहन्नम बना देगा। ईरान की पासदाराना इनकलाब के कुवैत और बहरीन में अमरीकी फ़ौजी तनसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से जवाबी हमले। कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की शिक़ 1 के मुनाफी है। इसके नतीजे में तमाम सफारती अमल मुकम्मल तौर पर रोक दिया जाएगा। अमरीका ने आबनाए हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। फ़ौज से ताल्लुक़ रखने वाले 10 इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। इससे पहले बयान में अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ में पैनमा के परचम बरदार टैंकर जहाज़ पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में ईरान में मुतादिद फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई कार्रवाइयाँ की गईं। फ़ौजी निगरानी के निज़ाम, मवासलाती मराकज़, फ़ज़ाई दिफ़ाई तनसीबात, ड्रोन ज़ख़ीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने की सलाहियत से मुताल्लिक़ अहदाफ को निशाना बनाया। कार्रवाइयाँ सदर ट्रंप की हिदायत पर की गईं। सिरक और कशम में धमाकों की आवाज़ें। सिरक में टेलीकम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इत्तला। बहरीन में ख़तरे के सायरन बज गए। कुवैत का फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम से दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हमलों को नाकारा बनाने का दावा। अमरीका ने हफ्ते की सुबह भी ईरान पर फ़ज़ाई हमला किया था, जिसे ईरान ने नाकाम बनाने का दावा किया था और कहा था कि जवाब में खित्ते के कई अमरीकी फ़ौजी ठिकानों को निशाना बनाया है, जिसके बाद बहरीन ने ईरानी ड्रोन हमलों का इल्ज़ाम लगाया था। कुवैत का मुल्की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले 2 मिसाइल तबाह करने का दावा। कुवैती फ़ौज का कहना है कि कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ। कुवैती वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान की तरफ से हमला मुल्क की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। बहरीन वज़ारत दाखिला का कहना है कि ईरान के हमले में एक रिहायशी इमारत को नुकसान पहुँचा है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल के जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत कर दी। हफ्ता अदलिया के मौके पर पैगाम में मुश्तबा खामनाई का कहना था कि अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जराइम का कौमी और बैनुल अक़वामी अदालतों में मुहासबा होना चाहिए। ईरानी कौम के खिलाफ जराइम के ज़िम्मेदार अफराद को इंसाफ के कटहरे में लाया जाना चाहिए। इन जराइम से मुताल्लिक़ बाज़ अमरीकी और सह्यूनी दुश्मन रहनुमाओं के खुलेआम फ़ख्रिया बयानात मुजरिमाना ज़िम्मेदारी का एतराफ़ है। इन बयानात ने ईरानी कौम के पामाल शुदा हुकूक़ की बहाली के लिए एक मजबूत कानूनी बुनियाद फराहम कर दी है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। इसाक़ डार का खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के अज़म का आदा। वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब में हेलीकॉप्टर हादसे में 14 जानों के ज़िया पर इज़हार अफसोस किया। बहरीन के वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में इसाक़ डार ने खित्ते और दुनिया में अमन के लिए मुकालमे और सफारतकारी के फ़रोग़ के अज़म का आदा किया। इसाक़ डार ने यूरोपीय यूनियन ख़ारजा उमूर की सरबराह काया कैलस से भी गुफ्तगू की। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसाक़ डार ने तमाम फ़रीक़ैन पर जंगबंदी माहिदे की पाबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया। अमरीका जनूबी लबनान से इसराइली फ़ौज निकालने के लिए इसराइल पर दबाव डाले। लबनानी सदर जोसेफ ऑन का अमरीकी सदर ट्रंप से मुतालबा। लबनानी सदारती महल के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ। लबनानी सदर ने यह मुतालबा किया कि अमरीका माहिदे की खिलाफ वर्जियों को रोकने में मदद करे। कहा, लबनान इसराइल फ्रेमवर्क माहिदे पर अमल दरामद में अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा।
कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। एक जख्मी अफगान दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया गया। ISPR के मुताबिक भारतीय हिमायत याफ्ता जमात उल अहरार के खवारिज ने कैंप के मरकजी गेट पर धमाके के बाद अंदर दाखिल होने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में पाकिस्तान रेंजर्स के 3 जवान शहीद, 4 जख्मी हुए। दहशतगर्द हमले में शहीद रेंजर्स एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर, वज़ीर आला सिंध, DG रेंजर्स सिंध की शिरकत। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान अपने जवानों की शहादत का बदला लेने के लिए हमले के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई करेगा। दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शोहदा को खराज अकीदत, लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार। कहा, कौम की हिफाजत के लिए ये कुर्बानियाँ हमारे अज़्म को मज़ीद मजबूत बनाती हैं। कराची में दहशतगर्दी में मुलव्वस गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान का एतराफ़ी बयान जारी कर दिया गया। मुलजिम ने बताया उसका ताल्लुक जमात उल अहरार से है। जमात उल अहरार के अफगानिस्तान में कमांडर का नाम मौलवी अहरार है। रेंजर्स कैंप पर हमला करने वाले तमाम दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में तरबियत दी गई थी। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान ने बताया कि सबको खुदकुश जैकेट तैयार करने की तरबियत थी। अफगानिस्तान में खुदकुश जैकेट और दीगर ट्रेनिंग उमर कारी ने दी थी। उसने बताया कि कराची आने से पहले हमारे लिए अफगानिस्तान से सब इंतजाम किए जा चुके थे। अब्दुल हादी नामी दहशतगर्द सब जानता था और वो पहले भी यहाँ आ चुका था। पहले हमें फ़ौज और रेंजर्स में फ़र्क मालूम नहीं था। यहाँ आकर रेंजर्स से वाकिफ़ हुए और हमें बताया गया कि ये सब काफिर हैं। कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियाँ कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासिर के मज़मूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के रेंजर्स के कैंप पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। जामे शहादत नोश करने वाले वतन के 3 बहादुर सपूतों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पेशा वराना सलाहियत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए फितनाल हिंदुस्तान के जारहाना अज़ाइम को खाक में मिला दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि हमला नाकाम बनाने के दौरान शहीद होने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का ऑपरेशन के दौरान वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए यकसू है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आलमी सतह के सिफारती महाज पर पाकिस्तान की तारीखी पजीराई दुश्मन से हज़म नहीं हो रही। पाकिस्तानी कौम दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को खाक में मिलाने के लिए पुरअज़्म है। सिंध असम्बली ने माली साल 2026-27 के लिए 3.5 खरब से ज़ायद का बजट मंजूर कर लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, 344 अरब रुपए के खसारे के बावजूद हुकूमत ने 100 के करीब तरक्याती मंसूबे मुकम्मल किए। अगले साल 1800 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल करने हैं। कराची में सड़कों की हालत ठीक नहीं है। हमने तमाम सड़कों का नक्शा बना लिया है। कुछ FWO को देंगे और कुछ हुकूमत बनाएगी। इस वक्त वफाकी हुकूमत K4 और साइड के कुछ सड़कों में बड़ी मुश्किल से सपोर्ट कर रही है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े मंसूबे बनाएंगे। वज़ीर आज़म से बात की है, हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में KT बंदर बनाएंगे। KT बंदर पर सिर्फ बंदरगाह नहीं, पूरा इक़्तिसादी नेटवर्क बनेगा। ग्रीन एनर्जी नेटवर्क का भी मंसूबा है क्योंकि हमारे पास सस्ती बिजली बहुत है। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सानेहा गुल प्लाजा की रिपोर्ट जल्द पब्लिक कर दी जाएगी। सानेहा गुल प्लाजा के लिए 8 अरब रुपए की सब्सिडी दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की बजट इजलास में अपोजिशन पर तनकीद। कहा, इजलास में 143 अरकान ने बात की। कहा जाता है कि हमें हक़ नहीं है। शुक्र करें कि आप किसी और जगह नहीं हैं। सिंध से निकल कर ज़रा पंजाब का बेरुख करके देख लें। क्या 1988 से पहले कराची में दहशतगर्दी नहीं थी? अगर इतना ही सब कुछ अच्छा चल रहा था तो नवाज शरीफ ने आपको अलग क्यों किया? कहा गया कि मुस्तफ़ा कमाल ने 300 अरब रुपए खर्च किए, हमें तो सिर्फ 33 अरब रुपए के मंसूबे मिले। मुस्तफ़ा कमाल को विफाक ने सपोर्ट किया था लेकिन अब विफाक सपोर्ट नहीं कर रहा। एक साहब ने 62 अरब का पैकेज दिया लेकिन 62 पैसे तक नहीं मिले। एक और साहब ने 1100 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया लेकिन 11 रुपए भी नहीं दिए। सूबे की तरक्की के लिए सबको मुत्तहिद होकर काम करना होगा। बजट में आवाम को भरपूर रिलीफ फराहम किया गया। चैलेंज करते हैं, कोई 1 रुपया भी गलत अफराद को चला गया हो तो हम जिम्मेदार हैं। सिंध के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी ने कहा है कि हमसे कहा जाता है कि हुकूमती ओहदों से इस्तीफ़ा दें। अगर पीपल्स पार्टी सदर मुमलिकत, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दिलवाए तो MQM के वफाकी वज़रा भी इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं। PP की हुकूमत में
इलेक्टेबल्स निकाल दें तो हुकूमत गिर जाएगी। ये मत कहा करें कि कारकर्दगी पर अवाम वोट देती है। सईद गनी कहते हैं कि सईद गनी ने कहा कि लाहौर में MQM नहीं थी इसलिए अमन था। हम कहते हैं लाहौर में पीपल्स पार्टी नहीं इसलिए अमन है। कच्चे में कौन सी MQM थी? हुकूमत का ईरान से सस्ता तेल और गैस खरीदने पर गौर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी करने की यकीन दहानी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना है कि अल्लाह का शुक्र है मुश्किल वक्त गुजर चुका, अब अच्छा वक्त आ रहा है। आलमी मंडी में कीमतें वापस आईं तो हम भी कीमतों को कम कर देंगे। आलमी सतह पर किए गए मुआहिदों पर रहते हुए आगे चलेंगे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में अली परवेज़ मलिक ने कहा, पिछले हफ्ते आलमी मंडी में खाम तेल की जितनी कीमत कम हुई उससे बढ़कर रिलीफ दिया गया था। कुछ अनासर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर गुमराह कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फौरी फ़ायदा आवाम को मुंतकिल किया। वज़ीर आज़म के अवामी खिदमत के हुक्म पर हमने लेवी में रिलीफ फराहम किया। अप्रैल में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत 460 रुपये लीटर को छू कर आई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के हवाले से मुतहर्रिक है। लाहौर समेत पंजाब भर में मनमाने निर्खों पर LPG की फ़रोख्त से घरेलू सार्फिन को मुश्किलात का सामना। मार्केट ज़राए के मुताबिक हुकूमत की जानिब से LPG की सरकारी कीमत 308 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर होने के बावजूद लाहौर में मुख्तलिफ दुकानदार LPG 480 से 500 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त कर रहे हैं। दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतों में रोज़ाना 10 से 20 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा करते हैं। हुकूमत का सरकारी निर्खनामे पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाए जाने का हुक्म। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम की LPG की ब्लैक में कीमत पर ज़िम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी। अली परवेज़ मलिक का कहना है कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी और नाजायज़ मुनाफाखोरी के खिलाफ मौसर कार्रवाई की जाएगी। मार्केटिंग कंपनीज़ को नोटिस जारी। पीपल्स पार्टी और JUI का आज़ाद कश्मीर में सियासी इत्तेहाद हो गया। 2 हलकों LA-14 और LA-23 पर पीपल्स पार्टी JUI उम्मीदवारों को सपोर्ट करेगी। JUI का अपने 2 उम्मीदवारों को सपोर्ट के बदले आज़ाद कश्मीर के तमाम हलकों में पीपल्स पार्टी की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सना का कहना है कि जब कोई जमात तनहा हुकूमत बनाने की कोशिश में ना हो तो मजबूरन इत्तेहाद करना पड़ते हैं। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, अपनी लड़ाई को इतना दूर नहीं लेकर जाएंगे जिससे निज़ाम गिर जाए। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद खाना चकज़ई की सरबराही में अपोजिशन क़यादत आज आज़ाद कश्मीर जाएगी। अवाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह शाहिद खान अब्बासी का ऐलान। कहा, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले तमाम लोग कश्मीरी हैं। ख्वाजा आसिफ को अपने बयान की वजाहत करनी चाहिए। 4th शेड्यूल अंग्रेज़ ने हिंदुस्तान के लोगों को दबाने के लिए बनाया था। हम आज भी लोगों को 4th शेड्यूल में डाल रहे हैं। ये फरसूदा निज़ाम ख़त्म करने की ज़रूरत है। कराची से अपने खानदान के हमरा कोयटा की सैर करके वापस जाने वाला नौजवान मस्तूंग के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग की भीड़ चढ़ गया। बीवी शदीद जख्मी हो गई जबकि दोनों कमसिन बेटियां फायरिंग में महफूज रहीं। मकतूल ताजिर अली मुर्तज़ा जमील की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। ताजिर अली मुर्तज़ा जमील के कत्ल पर कराची मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर्स एसोसिएशन का कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। लाहौर के इलाके कोट लखपत में निजी स्कूल की टीचर से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती। पुलिस के मुताबिक मुतासरा टीचर के वालिद की मदय्यत में मुकदमा दर्ज करके निजी स्कूल के सिक्योरिटी गार्ड और उसके दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया। FIR के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड छुट्टी के बाद टीचर को वरगला कर अपने दोस्त के घर ले गया। मुलजिमान ने नशावर मशरूब पिलाकर खातून से मुबैना ज़्यादती की। सरगोदा में लड़के को जिंदा दफन करने की कोशिश करने वाले 3 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासरा लड़के से मुलजिमान के भाई ने मुबैना ज़्यादती की थी। लड़के ने मुलजिम के भाइयों से शिकायत की तो उल्टा उसी को अगवा करके तशद्दुद किया गया। जिंदा दफन करने की कोशिश भी की गई। पुलिस के मुताबिक खबरनामे गिरफ्तार मुलजिम ने लड़के को 20 रोज़ कबल मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाया था। लाहौर में काना के इलाके में मदरसे के तालिब इल्म पर मुबैना तशद्दुद की तहकीकात। तालिब इल्म की निशानदही पर मरकजी मुलजिम गिरफ्तार। दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक तालिब इल्म और मदरसे के अमीर में तल्ख कलामी हुई। मदरसे के अमीर ने बदला लेने के लिए साथियों के हमरा तशद्दुद किया। 6 नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जदोजहद में पेशरफ, माहौलियाती नमूनों के नताइज में नुमायां बेहतरी। 29 में से 28 नमूनों की मनफी रिपोर्ट। अगस्त 2023 के बाद मनफी माहौलियाती नमूनों की सबसे ज़्यादा तादाद रिकॉर्ड की गई। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि कराची डिवीज़न में 12 में से 11 माहौलियाती नमूने पहली बार मनफी आए। सिंध के दीगर डिवीजन्स में पहली बार तमाम 17 माहौलियाती नमूने मनफी रिपोर्ट हुए। सैलाब वादी थोर में सैलाब से मुतासरा इलाकों में बहाली का काम जारी। सैलाब से मुतासरा सड़कें बहाल कर दी गई। घरों की सफाई और मलबा हटाने का काम किया जा रहा है। दर्जनों बेघर खानदान खुले आसमां तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर। मुतासरीन का माली इमदाद और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। वादी थोर के मुख्तलिफ हिस्सों में सैलाब से मकानात, बागात, फसलें, राबता सड़कें मुतासर हुई थीं। गाड़ियाँ बह गई थीं, जबकि एक मस्जिद की इमारत को भी नुकसान पहुंचा था। वेनेजुएला में हलाकत खेज ज़लज़ले के 4 रोज़ बाद 11 साल के 2 बच्चों समेत 4 अफराद मलबे से जिंदा बरामद। अब तक जिंदा मिलने वाले अफराद की तादाद 33 हो गई। सैकड़ों बैन अल-अक़वामी कारकुनों और मकामी फ़ौजी दस्तों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। यूरोपीय यूनियन ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $50 लाख से ज़ायद की हंगामी इमदाद जारी कर दी। यूनिसेफ के मुताबिक ज़लज़ले से मुतासरा 18 लाख अफराद को इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। पोप लियो का वेनेजुएला में ज़लज़ले से तबाही पर शदीद दुख का इजहार। पोप ने ज़लज़ला मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए दुआ की। गुज़श्ता हफ्ते आने वाले ज़लज़ले में 1430 अफराद हलाक, 3360 से ज़ायद ज़ख्मी हुए, 69,000 लापता हैं। गजा में इस्राएली फ़ौज के हमले, हफ्ते से अब तक 3 फ़लस्तीनी शहीद, 43 ज़ख्मी। फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से इस्राएली हमलों में 1041 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। इस्राएली फ़ौज शाम के जनूबी इलाके में बनाए गए बफर जोन में घुस गई। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इस्राएल शाम के 235 मुरबा किलोमीटर इलाके पर काबिज़ है। सऊदी अरब के शहर रास तनूरा में सऊदी तेल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह। सऊदी वज़ारत तवानाई के मुताबिक हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार 14 सऊदी शहरी जाँ बहक हो गए। हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी। तहकीकात जारी। रास तनूरा ऑयल फील्ड पर ईरान, अमरीका, इसराइल जंग के बायस काम बंद था। 4 माह की बंदिश के बाद जुमे को काम दोबारा शुरू हुआ था। फ्रांस के मशरक़ी इलाके में भी छोटा तैयारा गिरकर तबाह, 11 अफराद हलाक। स्काई डाइविंग स्कूल के तैयारे में पायलट, 5 तलबा और 5 इंस्ट्रक्टर सवार थे। यूरोप भर में शदीद गर्मी की लहर जारी। स्पेन में रिकॉर्ड गर्मी के बायस 5 रोज़ में अमवात की तादाद 325 से ज़्यादा हो गई। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक यूरोप में गर्मी से एक हफ्ते में 1300 अमवात हुई। पोलैंड में शदीद तरीन गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम, दर्जा हरारत 40 डिग्री से ऊपर चला गया। जर्मनी में गर्मी का 6 साला रिकॉर्ड टूट गया, पारा 41 डिग्री को छू गया। फ्रांस, जर्मनी और इटली समेत कई यूरोपीय ममालिक ने सयाहती मकामात बंद कर दिए। बिजली की तलब बढ़ने से कई इलाकों में पावर ब्रेकडाउन। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। खराब मौसम और गरज चमक की वजह से हीथ्रो और गेटविक एयरपोर्ट्स पर 900 से ज़ायद परवाज़ों में ताख़ीर। रेलवे सर्विसेज भी मुतासिर। फीफा वर्ल्ड कप में मेसी का एक और शानदार गोल। उर्दन के खिलाफ फ्री किक पर गेंद को जाल की राह दिखाई। अर्जेंटीना ने उर्दन को 3-1 से शिकस्त दे दी। वर्ल्ड कप में कांगो की तारीखी कामयाबी। आखिरी ग्रुप मैच में उज़्बेकिस्तान को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त देकर मेगा इवेंट में पहली बार नॉकआउट मरहले में क्वालिफाई कर लिया। कोलंबिया और पुर्तगाल के दरमियान मुकाबला बगैर किसी गोल के बराबर। इंग्लैंड ने पनामा को 0 के मुकाबले में 2 गोल से हरा दिया। ईरान फुटबॉल वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। फुटबॉल वर्ल्ड कप में अलजायर और ऑस्ट्रिया का सनसनीखेज मैच 3-3 गोल से बराबर। दोनों टीम्स ग्रुप जे से राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं। लगभग 90 मिनट तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था कि अलजायर ने इंजरी टाइम में तीसरा गोल करके बर्तरी हासिल की, लेकिन चंद ही लम्हों में ऑस्ट्रिया ने गोल करके मुकाबला 3-3 से बराबर कर दिया। मैच बराबर होने के सबब दोनों टीम्स राउंड ऑफ 32 में पहुंच गईं और वर्ल्ड कप में ईरान का सफर ग्रुप स्टेज पर ही खत्म हो गया। वर्ल्ड कप फुटबॉल का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। नॉकआउट मरहले का आगाज लॉस एंजलिस में कनाडा और जनूबी अफ्रीका की टीम्स राउंड ऑफ 32 के पहले मैच में मद्दे मुकाबल। जीतने वाली टीम आगे जाएगी, हारने वाली टीम के लिए इवेंट खत्म। राउंड ऑफ 32 में दूसरा मुकाबला साबिक आलमी चैंपियन ब्राज़ील और जापान के दरमियान आज रात होगा।
विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका ने अपने आखिरी ग्रुप मैच में बांग्लादेश को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। एक और मैच में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को शिकस्त देकर सेमीफाइनल के दौर से आउट कर दिया। ग्रुप 1 से ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब। आईसीसी विमेन टी20 वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी तीसरे टेस्ट के बाद क्रिकेट छोड़ देंगे। बेन स्टोक्स ने रिटायरमेंट का ऐलान ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों से गुफ्तगू के दौरान किया। स्टोक्स ने वनडे 43 टी20 और 122 टेस्ट मैचेस में इंग्लैंड की नुमाइंदगी की। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान की मायूस कुन कारकर्दगी के बाद मुल्की हॉकी का ढांचा तब्दील करने का फैसला। गैर मुल्की कोचेस और फिटनेस ट्रेनर्स की खिदमात हासिल की जाएंगी। पीएचएफ के सदर मोहिउद्दीन वानी का कहना है कि प्रो लीग में खिलाड़ियों की फिटनेस, जदीद खेल की समझबूझ और हिकमत अमली की शदीद कमी रही। खेल की बेहतरी के लिए सख्त तरीन इक़दाम नागुज़ीर हो गए हैं। दूसरी जानिब कौमी टीम के कप्तान इमाद शकील भट्ट का कहना है कि प्रो लीग के नताइज हमारे हक़ में नहीं आए। वो पूरी कौम से माज़रत चाहते हैं। और दिलकश नज़ारे और सहर अंगेज़ आबशारें। हज़ारा डिवीज़न की दुश्वार गुजार वादियों में छुपे कुदरती हुस्न ने सयाहों के दिल जीत लिए। रास्ते का सफ़र भी यादगार एडवेंचर बन जाता है।